Radhe Radhe. Hello my dear lovely viewers, how are you all? I am Avni from Cherubai Avni and I welcome all my lovely precious subscribers to my channel. And if you haven't subscribed to the channel, please subscribe it will help the channel grow and it will help me to bring more videos to guide you all. Okay, so आज हम देखेंगे that how will be the chemistry between you and your future spouse. Like आप लोगों की क्या chemistry होगी, क्या उसमें तड़का होगा, क्या sweet lovely things होंगी, हम वो सब चीज़ें देखेंगे. And without any further ado, let's get into video. Now I will get screenshots of the pile, so please pick your pile from the screenshots. And if you're not able to pick your pile from the screenshots, you can just choose it from the description box. And now choose your pile and I'll see you at your reading. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1. अब हम देखेंगे कि आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की केमिस्ट्री कैसे होने वाली है. ओके, लेट मी शफल द कार्ड्स. केमिस्ट्री बिटवीन पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 1's फ्यूचर स्पाउस. ओके, केमिस्ट्री बिटवीन पाइल नंबर 1 एंड पाइल कार्ड्स. ओके, केमिस्ट्री बिटवीन पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 1's फ्यूचर स्पाउस. डोंट वरी, आई हैव ऑलरेडी शफल द कार्ड्स प्रायर. Pile number 1 and the end of that we have Queen of Wands. तो जो cards मैंने shuffle करे हैं they are Emperor, Hermit, Broom, Nine of Cups, Two of Cups and Four of Wands, Four of Swords. And in the end of that we have Queen of Wands. पहले तो पाइल नंबर 1, योर लव स्टोरी, योर केमिस्ट्री विद योर फ्यूचर स्पाउस वो होगी जहाँ पे एक वो पावर कपल होता है ना जिसके साथ कोई मैस करना पसंद नहीं करता है कि हाँ इनसे नहीं कुछ बोलना है, इनको कोई मजाक में भी कोई टॉन्ट नहीं करनी है. वैसी वाली आप लोगों की बॉन्डिंग होगी कि आपसे लोग सोचेंगे, आपको पहले पिन पॉइंट करने से पहले सोचेंगे कि पंगा लूँ कि ना लूँ. सार्केस्टिक होना भी उनको ऐसा होगा कि उनको भारी पड़ जाएगा आपके ऊपर, इतनी ज़्यादा आप लोगों का ऐसे डोमिनेटिंग वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपकी एज अ कपल विद योर फ्यूचर स्पाउस. फर्स्ट कार्ड ही जो मैंने निकाला है दैट इज़ द एम्परर कार्ड विच मीन्स स्टेबिलिटी. तो आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में आप स्टेबिलिटी लगा लो, आप एक अंडरस्टैंडिंग लगा लो, वो फुल ऑन 100% होगी. बट आई एम ऑल्सो सीइंग, सी अगर हम देखें एम्परर एंड द हर्मिट, I'll read the message for you. Being the authority of your own life comes with a lot of responsibility and hermit, there are some things that must be done on your own. तो आप दोनों की इंडिविजुअल चीज़ें होंगी जो आप दोनों को लाइफ में परसू करनी होंगी, या फिर कुछ भी ऐसा होगा कि आप दोनों को वो फाइट खुद ही लड़नी है. लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि जैसे अगर हम वो फाइट लड़ रहे हैं, आपको कुछ भी अपना काम पे कुछ ज़्यादा फोकस करना है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, या आपके फ्यूचर स्पाउस को कोई काम करना है जो उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनको पता है कि इट इज़ नेसेसरी एंड दे हैव टू डू इट, लेकिन आप उनकी उस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकते. बट एक आप दोनों का जो इमोशनल सपोर्ट होने वाला है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है. विद द 2 of Cups इट विल बी लाइक कि बाहर चाहे जो मर्जी हो, घर पे एक सेफ स्पेस होगी, घर पे एक वार्मथ होएगी, ऐसे वार्मथ वाली फीलिंग मुझे आ रही है आपकी रीडिंग से पाइल नंबर 1. एंड अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तब ऐसे होगा कि आप दोनों ना अपने जो भी जैसे दिन में जो भी हो रखा है, जो भी हम कहते हैं ना एक मूड, सपोज बैड मूड है तो वो बैड मूड काम पे छोड़ के आओगे, अपना जहाँ पे भी आप बाहर होगे वहाँ पे छोड़ के आओगे एंड घर पे यू विल कम इन रिलैक्सड एंड आप वहाँ घर पे आओगे एंड यू विल बी लाइक कि यहाँ पे मेरे को अपना काम का स्ट्रेस, अपना जो भी आपकी आउटसाइड लाइफ में स्ट्रेस होगा आपको वो चीज़ नहीं चाहिए. एंड यू वांट टू जस्ट हैव पीसफुली हैव अ कप ऑफ टी विद योर पार्टनर. एंड वो चीज़ है ऐसी वाली केमिस्ट्री नहीं दोनों की तरफ से होगी, वाइस वर्सा भी होगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही बिहेव करने वाले हो कि बाहर इतना मर्जी आपको टफ बनना पड़े, घर पे आप दोनों ही अपनी एक स्वीट साइड एक दूसरे को दिखाओगे. एंड इट विल बी लाइक कि अगर दूसरा रेस्ट भी कर रहा है ना एंड नहीं अपना पूरा 100% दे पा रहे रिलेशनशिप में, तब भी आप
और आपकी फ्यूचर स्पाउस की इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि उस चीज़ को आप लोग लड़ाइयाँ करने की बजाय या फिर इतना ज़्यादा उस चीज़ को बड़ा बनाने की बजाय आप लोग उस चीज़ को बैठ के सॉल्व करोगे एंड इट विल बी सॉल्व इन नो टाइम लाइक इस टाइप ऑफ हद तक कि आप लोगों की केमिस्ट्री होने वाली है। एंड इट विल बी लाइक कि आप दोनों आफ्टर मैरिज ना आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसी हो जाएगी कि वहाँ पे आप थोड़े से ना सीक्रेटिव भी हो जाओगे एक दूसरे को लेकर। जैसे कि कुछ ऐसा होगा कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए ना ये चीज़ आप हैंडल कर सकते हो एंड वो चीज़ हैंडल करके आपकी फ्यूचर स्पाउस की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आप वो चीज़ सीक्रेटिवली ज़रूर ट्राई करोगे कि हाँ, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए करो एंड योर फ्यूचर स्पाउस विल ऑल्सो ट्राई टू डू दिस। एंड ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। लाइक छोटी से छोटी बात हो जाए कि अगर आपको नहीं याद रहा एंड वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी, कुछ फैमिली में कोई फंक्शन था या फिर कुछ भी था, किसी को भी था, तो आपके फ्यूचर स्पाउस वो चीज़ याद रखने वाले हैं एंड वाइस वर्सा। लाइक मुझे आप दोनों की एनर्जी ना बिल्कुल एज इक्वल्स दिख रही है एंड किसी का भी यहाँ पे ये नहीं है कि आप ही आपके फ्यूचर स्पाउस ही करें या फिर आप ही करो, वैसी वाली एनर्जी नहीं है, दोनों इकट्ठे करोगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 1 नाइट ऑफ स्वॉर्ड से ये है कि आप लोग इवन आफ्टर मैरिज ना आप एक दूसरे को जानना बंद नहीं करोगे। आप एक दूसरे के इतने इसमें कहते हैं ना लाइक्स डिसलाइक्स बदल जाती है। शायद आपको जो जब आप 20 ईयर्स के थे तब आपको चीज़ वो पसंद थी एंड जब आप 25 के हो गए आप कहोगे कि मैं क्या करता रहता था या मैं क्या करती रहती थी, मेरे को ये पसंद था, मेरे को ये कॉम्बिनेशन पसंद था। बट दैट इज़ हाउ लाइफ इज़, लाइफ कीप्स ऑन चेंजिंग, आप ग्रो कर रहे हो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यू, ये आपका एक्सपीरियंस है। तो वो छोटी से छोटी बात लेकर अब आपको क्या पसंद है, आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होगा कि हाँ मुझे जानना है, मुझे पता होना चाहिए। एक पॉजेसिवनेस होती है ना कि सपोज अगर आप कोई ट्रबल में भी हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ कर दिया या आपको कोई ट्रबल है एंड आपको पता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस गुस्सा होंगे, बट आपको पता है कि ठीक है, हाँ आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को होगा कि आपने उनको पहले कॉल क्यों नहीं किया। बेशक उनको पता है कि हाँ वो आपको डांटेंगे, हाँ आप दोनों की लड़ाई होगी कि उन्होंने आपको मना किया था। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है, उन्होंने आपको मना किया था एंड वो चीज़ आपने फिर कर दी एंड वो चीज़ जो उन्होंने कहा था कि हाँ ये ना करना क्योंकि इसका आउटकम ये हो सकता है, वही आउटकम हुआ। बट नाउ योर फ्यूचर स्पाउस में लाइक कि ठीक है, अगर आपने कर भी दिया, व्हाई डिडंट यू कॉल हिम और हर, आपने क्यों नहीं कॉल करा, आपने क्यों सोचा कि आप किसी और से जाके हेल्प ले लो एंड आप अपने फ्यूचर स्पाउस से हेल्प ना लो। तो वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर थोड़ी होगी कि हाँ वो इनसिक्योरिटी होगी, ही और शील बी लाइक कि गलत करना है तो भी मुझे बताओ, सही करा तो भी बताओ। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को ना एक थोड़ा ऐसे काइंड ऑफ ईगो आप कह लो, पर थोड़ी सी पॉजेसिवनेस होनी भी चाहिए रिलेशनशिप में। वो वाली चीज़ है कि उनको कि अगर आपने गलत भी किया है सही भी किया है तो वो नंबर 1 होनी चाहिए, इनको पता लगे उस चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा शो ऑफ भी कर सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। वैसी वाली केमिस्ट्री होने वाली है आप दोनों के बीच में। एंड लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द मोनोलॉजी टैरो डेक ओरेकल डेक। केमिस्ट्री बिटवीन पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 1 फ्यूचर कार्ड्स गिरी जा रहे हैं। ओके, दिस शोज कि हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि हाँ मेरे को बताओ, हर चीज़ उनको पता होनी चाहिए, विच यूल जैसे हमने कहा ना सीक्रेट, अब नहीं भी बताओगे, आप कहोगे मैंने नहीं बताना, क्या कर लोगे, कर लो जो करना। सच ए क्यूट लवली एनर्जी। कार्ड्स गिर रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई एंड यू बोथ विल बी लॉस्ट इन ईच अदर्स वर्ल्ड। इमोशंस आर रनिंग हाई, वो वाली एनर्जी होने वाली है कि आप दोनों अपने अंदर ही अपने आप में ही आप दोनों इतने ज़्यादा बिजी हो जा रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि दूसरे कर क्या रहे हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, सो जैसे भी आपकी पर्सनैलिटी होगी पाइल नंबर 1 एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस की, यू बोथ विल बी लाइक कि हाँ हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है एंड ईगो रिलेशनशिप में नहीं आने देनी है, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर ईगो आ गया एक बारी फिर तो तू सही है या मैं गलत हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तू सही है तू मैं गलत हूँ, वो वाली चीज़ें हैं कि हाँ मतलब अपना पॉइंट प्रूव करना है। जहाँ पे आप दोनों एज अ कपल कोई सिचुएशन को सॉल्व करो, वहाँ पे हो जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करो कि नहीं यू आर रॉन्ग आई एम राइट, फिर आई एम राइट यू आर रॉन्ग, ऐसी वाली एनर्जी आने लग जाएगी। लेकिन आप दोनों ने उस चीज़ को काफ़ी आप लोग हैंडल करने की कोशिश करोगे। स्टार्टिंग में लड़ोगे, स्टार्टिंग में समझोगे, जैसे पहले ये कार्ड भी आया था नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जहाँ पे आप एक दूसरे के बारे में हर चीज़ गुड बैड पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ आप देख रहे हो, तो उस टाइम पे थोड़ी एनर्जी होएगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको जानते नहीं, आपको समझते नहीं है, बट इवेंचुअली आप इन फीलिंग्स को बाय बाय कर दोगे टाटा, कि आपको और अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना है एंड देन you'll both create a beautiful bond between both of you. And let us see one more message कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक्चुअल में कैसे फील करेंगे आपके बारे में। ओके,
Okay, so your future spouse is gonna feel that you are their lucky charm, pile number 1. Okay. Okay, you know me better than anyone. सी दैट कन्फर्म्स द मैसेज जो पहले आ रहा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होएगा कि हाँ यू नो मी बेटर देन एनी वन, तो उनको ऐसा होएगा कि हाँ आप सबसे नंबर 1 हो जिनको उनके बारे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में सब कुछ पता हो, एंड दे एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम यू कि अगर उनको आपको उनके बारे में सब कुछ पता है एंड दे कीप यू एज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो आप भी उनको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, एंड तभी आप दोनों के बीच में एक और काइंड ऑफ एक लेवल अनलॉक हो जाएगा जहाँ पे आप ज़्यादा और ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे. Some more messages. Chemistry between pile number 1 and pile number 1's future spouse. Okay. Be authentic. Forgiveness. See, हर चीज़ को अगर आप लोग लड़ाई भी कर रहे हो, अगर कुछ भी हो रहा है तो फॉरगिवनेस तो चाहिए. तो वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ से डरेंगे नहीं, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उनकी प्राइड वे में आ रही है. इसे कार्ड भी आया था, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे. सो दिस कन्फर्म्स द मैसेज. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर योर प्रेजेंस. ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है कि फॉरगिवनेस है, प्राइड नहीं आने देंगे बीच में. ट्रेजर योर लव वंस. ओके, नाउ आई विल रीड द मैसेज. बी ऑथेंटिक. Be real and true to who you are and how you feel. Stop hiding and allow your true self to be seen. Get plenty of sleep, rest, manage your stress and make sure you are eating well. तो ये ही आपके फ्यूचर स्पाउस का मैसेज आने वाला है, पाइल नंबर 1. ये मुझे और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ गया कि आपके फ्यूचर स्पाउस कहेंगे कि आप प्लेंटी ऑफ स्लीप लो, अच्छा रेस्ट करो, पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो एंड इतना स्ट्रेस ना रहो. जो आप हो ना अब हो, आपको बदलने की जरूरत नहीं है. वो वाली एनर्जी है आपकी फ्यूचर स्पाउस की. एंड फॉरगिवनेस. नथिंग इज गेन बाय होल्डिंग ऑन टू द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स. आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं चाहेंगे. यही केमिस्ट्री आप दोनों की ना, आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करेगा कि आप दोनों पास्ट की चीज़ों को रिजॉल्व करो रादर देन कि आपने ऐसे करा वैसे करा. वैसी वाली एनर्जी को आप छोड़ के आप उस पर और ज़्यादा वर्क करोगे ताकि डिसअपॉइंटमेंट से आप हैप्पी फील करो. बी विलिंग टू फॉरगिव योर सेल्फ एंड ओपन द डोर्स टू फ्यूचर ग्रोथ. Replace old pain with hope. It will free you to love more deeply. तो वही वाली एनर्जी है ना कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, इतने ज़्यादा क्लोज आ जाओगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, एंड देन यू विल फील कि हाँ कुछ तो है, कि हाँ हमने कोई तो एक चीज़ ऐसे हासिल कर दी है कि हाँ हम अपने रिलेशनशिप के साथ एक हुआ है ना कि हाँ अपने रिलेशनशिप को लेके थोड़ा है कि हाँ इसकी स्टेबिलिटी है. प्रेजर और लव वंस. तो आपके फ्यूचर स्पाउस आप ही को नहीं, आपकी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा लव करने वाले हैं, एज इन दे विल रिस्पेक्ट देम अ लॉट, एंड फॉर श्योर वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट करो, विच इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव अदर्स डीपली. लव डज नॉट कीप स्कोर. तो उनको ऐसा होएगा कि नहीं ये चीज़ ना ऐसे नहीं होता. ये अगर हम 2 लोग इकट्ठे मिलके यू आर गेटिंग इन टू दिस बॉन्ड ऑफ मैरिज, तो एक फैमिलीज का भी एक बॉन्ड बन रहा है, एक फैमिलीज भी इंटरकनेक्टेड हो रही हैं, वो वाली चीज़ है. तो आपके फ्यूचर स्पाउस की वो वाली एनर्जी है. ओके, नाउ लास्ट सम मोर एडिशनल मैसेजेस. केमिस्ट्री बिटवीन पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 1's फ्यूचर स्पाउस. Okay, getting to know each other again. Thank you for the confirmation, spirit guides. आप लोग as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. तो ऐसे ऐसे करके आपका bond deep होता जाएगा. Pile number 1 and romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Pursue him or her. Yes. And one more card. Your love life is influenced by your अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ. तो ऐसे भी हो सकता है कि जैसे अगर आप कहो कि थोड़ी बहुत आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है, देन दिस कुड हैपन कि आपके फ्यूचर स्पाउस के स्पिरिचुअल बिलीव्स दूसरे हो सकते हैं, एंड आपकी अपब्रिंगिंग में थोड़ा डिफरेंस है और उनकी अपब्रिंगिंग में थोड़ा डिफरेंस है. तो वो चीज़ें थोड़ा बहुत आप लोगों को ऐसे कर सकते हैं कि मेरा तो ऐसे है, मेरा तो वैसे है, हमारे घर में तो ऐसे होता था, एंड योर फ्यूचर लाइक कि मेरे घर में तो ऐसा होता था. बट देन आप दोनों उस चीज़ को योर बॉन्ड इज गेटिंग मोर डीपेंड, तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा समझोगे, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है ऐसे होता है. देन यू विल मेक अनदर काइंड ऑफ रिचुअल. जैसे आप कहोगे कि हाँ अगर वैसे इनके घर में होता है वैसे मेरे घर में होता है, तो हम एक दोनों का मिक्स करके हम ऐसे करेंगे. वो वाली एनर्जी दिख रही है, विच इज़ रियली क्यूट. Okay, I feel so happy doing this reading, pile number 1. I hope you also got happy and you also got a smile on your face. Radhe Radhe. And that's it for the reading, my dear pile number 1. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. It will help the channel grow and it will help me to bring more longer videos and more detailed videos for you all.
If you want personal links, you can surely DM me on my Instagram @tarotbyapni. Bye bye lovely souls. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Hello my dear pile 2, how are you all? Okay, so now we'll see कि आपके and आपके future spouse के बीच में कैसी chemistry होगी, the chemistry between you and your future spouse. Okay, let me shuffle the cards. Chemistry between pile number 2's future spouse and pile number 2. Good luck charm. I personally really love this card. The reading loves you, pile number 2, the Hierophant, which shows I kind of get this feeling कि ये कार्ड बहुत एक्साइटेड है आपको मैसेज बताने के लिए अपना, ताकि आप ये मैसेज सुनो. 6 of Pentacles, 3 of Pentacles, 5 of Pentacles, okay, and again Pentacles, 4 of Pentacles, wow, Toxic Witches. Pile number 2, the chemistry between you and your future spouse is going to feel up and down. जैसे हम कहते हैं ना, रोलर कोस्टर आप लगा लो, या फिर आप कह लो कि what was that, like what was that, वैसी वाली एनर्जी है. You both are going to be really lucky to have met each other. आप दोनों की जर्नी में आप लोगों ने इतने मतलब देख लिया ना, हर्डल्स देख लिया आपने अपनी लाइफ में, पाइल नंबर 2, कि अब आपको चाह ही नहीं रहेगी, आपको लगता ही नहीं है कि हाँ आपका फ्यूचर स्पाउस होगा. आप सोचते हो आपकी शादी होगी, आप सोचते हो कि ठीक है हो जाएगी, होनी होगी, हो जाएगी, नहीं होनी होगी, मतलब ऐसे है, कुछ थोड़े ऐसे है कि पता नहीं कब होएगी, अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है, वैसी वाली एनर्जी आपकी पाइल नंबर 2. एंड आपके मतलब स्पिरिट गाइड्स आपको इसलिए ना ये वीडियो भी शो कर रहे हैं कि अभी भी टाइम है, कोई बात नहीं. जो एक होता है ना फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम पे वो चीज़ हो तो वो चीज़ अच्छा रहता है. सो यू नो बेटर बी लेट देन नेवर, वो वाली एनर्जी है. सो यू आर गोइंग टू गेट रियली लकी with your marriage, with your future, in your marriage with your future spouse, pile number 2. And the Hierophant tradition is important, but it doesn't have to be everything. Your future spouse is going to be someone who is not of your race, culture, everything, whatever it is. आपके future spouse आपके race, culture, जो भी जैसे भी आप जिस भी belief में हो, उनसे थोड़ा सा different होगा, आप होंगे आपके future spouse. and वो चीज़ थोड़ा सा तो like pile number 1 में थोड़ी एनर्जी थी कि हाँ थोड़ा बहुत beliefs, spiritual beliefs थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकती है, बट आपका तो पूरा लाइक बचपन से लेके जो सिस्टम है ना, और आपके फ्यूचर स्पाउस का सिस्टम है, बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, पाइल नंबर 2. एंड ऐसे भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो अब्रॉड बचपन में इंडियन होंगे, या फिर अब्रॉड चले गए होंगे बचपन में, एंड या फिर अपनी रिसेंटली अपनी स्टडीज़ के लिए चले गए होंगे, जैसे भी जिस भी आप एज में हो, उस किसी भी रीज़न के वो जॉब के करके वो बाहर चले गए होंगे. बाहर एज इन ज़रूरी नहीं है हम आउट ऑफ इंडिया ही कहें, कहीं पे भी अपनी जगह से दूर, थोड़ा बहुत दूर, वैसी वाली एनर्जी है. एंड इट वॉजेंट द vibe of doing where is your future spouse and everything, but ये additional message आया, so of course I have to tell you. 6 of Pentacles, we have 3 of Pentacles, 5 of Pentacles and 3 4 5 6. तो वैसी वाली एनर्जी है कि पाइल नंबर 2, your लाइफ इज गोना टेक पेस आफ्टर यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस. आपके पास ना टाइम नहीं होने वाला है अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए भी. ऐसी वाली एनर्जी आपकी एक स्पीड पकड़ेगी इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग. हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली है, सब कुछ अच्छा हो जाने वाला है. लेकिन क्या होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस ने एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो. ही विल बी ऑल्सो रियली बिजी एंड यू विल बी ऑल्सो रियली बिजी, ही और शी, जैसे भी आप रेजोनेट करो. पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है. एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज टेकिंग देयर स्वीट टाइम टू कम टू यू. तो वो वाली एनर्जी है कि यू नो मेकिंग अप फॉर द लॉस्ट टाइम. वो वाली एनर्जी है कि आपकी पाइल नंबर 2 आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसी होगी कि जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है अब मेरी पूरी एज है, मेरे को अब पूरा फील हो रहा है कि हाँ आई नीड टू रियली सेटल डाउन. एंड वो चीज़ आपको नॉर्मल लगेगी. लोगों को लगेगा कि इतनी जल्दी डिसीजन भी ले लिया, इतनी जल्दी ये भी कर लिया, बट इट विल फील नेचुरल टू यू, पाइल नंबर 2, टू यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस. एंड अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आप दोनों ने ना बहुत ज़्यादा वर्क करा होगा इंडिविजुअली अपना एक काइंड ऑफ माइंडसेट को बदलने के लिए, जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि
पता नहीं क्या होगा, या फिर आपकी पसंद का भी आपको इंसान मिलेगा कि नहीं, या फिर जो आपके दिमाग में पर्सन है वो मिलेगा कि नहीं, एंड उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना और एंग्जाइटी होना कि उस चीज़ को कैसे करना। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस, आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसी होगी कि अगर आप इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपका सिर दुख गया सोच सोच के, एंग्जाइटी में हो कि क्या होगा कैसे होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस ना एक वो काम पीसफुल कैंडल की अरोमा जैसे होंगे कि हाँ अच्छा ठीक है, बड़ा पीसफुल, मज़ा आ रहा है, ऐसे वाली एनर्जी है। एंड इट विल बी ऑल्सो लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना मोर सॉर्ट ऑफ बोलने की बजाय कि हाँ कम्युनिकेशन की बजाय दे विल लाइक कि क्या हो गया, पैसों की जरूरत है, मेरे से ले ले, वो चीज़ कर ले, ये चीज़ कर ले, वो चीज़ कर ले, एंड देन यू विल बी लाइक कि ठीक है, हर चीज़ पैसे से थोड़ा ना सॉल्व होती है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा है। आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी स्टेबल होने वाले हैं व्हेन यू बोथ विल गेट मैरिड, वो वाली एनर्जी पाइल नंबर 2। बट योर फ्यूचर स्पाउस विल लाइक कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कर देता हूँ, वो चीज़ है। लेकिन बीच में आपको ऐसे होगा कि नहीं, मेरे को भी तो अपने आप को शो करना है ना, मुझे भी अपनी एबिलिटीज़ दिखानी है, मुझे भी अपना इस रिलेशनशिप में फुल ऑन गिव ऑन 100 करना है, वैसी वाली एनर्जी है। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कंपेटिटिव हो जाओगे, पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। आप लोगों की केमिस्ट्री ऐसी होगी कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ने अगर इतनी अमाउंट ऑफ मनी अर्न करी एंड यू बी लाइक कि मैं अगले महीने इससे ज़्यादा करूँगी या करूँगा, वो वाली एनर्जी है। तो आप दोनों आपस में ही ना कंपेटिटिव होने वाले हो, पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। एंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक हो ना, एक टैबू होता है कि हाँ ये ऐसे ही मेल होना चाहिए रिलेशनशिप में, एंड ऐसी ही फीमेल होनी चाहिए, एंड हाउस एवर रेजोनेट्स विद यू वैसे होना चाहिए। वो चीज़ को आप दोनों ने बिल्कुल साइड में कर देना। एंड आप लोग इतनी ज़्यादा सुनने वाले हो नहीं, एज यू नो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें आप दोनों की, एज अ कपल, एज समवन हु इज़ डीपली इन लव विद ईच अदर, वो वाली एनर्जी है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस एंड यू विल लव टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, की अगर आप ग्रुप डेट्स पे जा रहे हो कि हाँ ठीक है आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी अपने फ्रेंड्स के साथ आ गए, एंड आपस में आप सारे एक दूसरे के साथ कपल्स हो, एंड यू ऑल 3 और 4 कपल्स ऑफ यू, ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, एंड वैसे आप डेट्स पे जा रहे हो, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। एंड वो चीज़ आने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा है आप दोनों को। एंड वो कंपेटिटिवनेस जो आप दोनों एक दूसरे के अंदर होगी आप दोनों के अंदर, तो वही चीज़ आप दोनों को और क्लोज लाएगी, एंड वही चीज़ आप दोनों को हेल्प करेगी एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने में एंड एवरीथिंग। एंड इट विल बी लाइक कि ये जो चीज़ कंपेटिटिवनेस होगी ना, वो एक टाइप ऑफ वे होगा जहाँ पे आप दोनों एक टाइप ऑफ मिस्ड टाइम को एक टाइप ऑफ मेकअप कर रहे हो। कि जैसे मेरा कहने का मतलब है कि हाँ, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत टाइम के बाद मिला है ना, आप कंपेटिटिव हो गए हो, बट आपके मन में तो होगा ना कि मेरा फ्यूचर स्पाउस, एंड यू वांट दैट टाइप ऑफ वार्म, दैट काइंड ऑफ एम्ब्रेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, वो वाली एनर्जी है। लेकिन इट विल बी लाइक कि हाँ अगर आप दोनों ने कंपेटिटिव्स भी कर ली, सब कुछ कर लिया, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू मोर क्लोजर, इट इज़ गोइंग टू मेक यू फील कि हाँ मेरे लिए मेरे फ्यूचर स्पाउस हैं। कंपेटिटिवनेस वो जानबूझ के इसलिए करेंगे ताकि आप और ज़्यादा अपने आप को राइज करो, या आप करोगे ताकि आपके फ्यूचर स्पाउस और अपने आप में और कॉन्फिडेंट फील करे और उनको अच्छा लगे। बिकॉज जैसे टॉक्सिक विचेस आया था तो उनको थोड़ा ऐसा होगा कि हाँ थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होगा, वैसे अपने काम करने में बहुत माहिर होंगी, वैसे स्टेबल है, पैसा है, सब कुछ है, मतलब एक काइंड ऑफ हम कहते हैं ना हाँ सर्वगुण संपन्न होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। लेकिन थोड़ा सा होएगा कि हाँ उनके लिए भी है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेल यू दिस एग्जाम्पल कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को किसी ने कुछ टॉन्ट भी मारी एंड योर फ्यूचर स्पाउस लाइक कि ठीक है रहने दो, बट यू विल बी लाइक कि नहीं ऐसे कैसे बोला। एंड वो वाली एनर्जी अगर आप ऐसे रहोगे, दोनों का साइमल्टेनियसली चलेगा। अगर आपको किसी ने बोला, आपके फ्यूचर स्पाउस पहले जाके खड़े होंगे कि कैसे बोल दिया, वो वाली एनर्जी। जैसे पहले भी आया था ना कि तेरे को प्रॉब्लम है ना, मेरे से पैसे ले ले, वो वाली एनर्जी है कि हाँ खड़े होना है एक दूसरे के लिए, वैसी वाली केमिस्ट्री होनी है। एंड यू बोथ विल मोर सॉर्ट ऑफ बी लाइक कि आप कुछ भी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ शेयर कर पाओगे, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी कुछ भी शेयर कर पाएंगे, एंड उनको बहुत मज़ा आएगा ये सब चीज़ें करने में। एंड आप लोगों को ना बहुत मज़ा आएगा दूसरों के साथ पंगे लेने में, फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आपको दोनों को मिलके बहुत मज़ा आएगा दूसरों के साथ पंगे लेने में। पाइल नंबर 2 वाली एनर्जी आ रही है। ओके, लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स, केमिस्ट्री बिटवीन पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 2 फ्यूचर स्पाउस। क्वीन ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, your future spouse is taking their sweet time, pile number 2. 3 of Cups, see 3 की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। सो इट विल लाइक they'll have this kind of फ्रेंड्स जो गुड क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स होंगे, जो हेल्प करेंगे आपको एक दूसरे के साथ क्लोज आने में, बॉन्डिंग होने में आप दोनों की, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड ये आपके फ्यूचर स्पाउस के जो फ्रेंड्स होंगे वो ही उनको पुश करेंगे कि नो गो ऑन अ डेट, आस्क हर आउट, आस्क हिम आउट, तो वो वाली एनर्जी है। तो वो चीज़ आपके आसपास के कोई या आपके हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं, ठीक है, वो वाली एनर्जी है।
तो वो आप दूसरे को क्लोज लाएगी, एंड वो ही जो ये परसू वाला टाइम होगा ना आप दूसरे का, वो काफ़ी जल्दी होएगा. एंड देन पीपल लाइक कि डिसीजन ले भी लिया, एंड लाइक हाँ ले लिया, सो व्हाट, वो वाली है. ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल आपके फ्यूचर पास कहोगे डू यू डेयर टू मैरी मी, वो वाली एनर्जी है. एंड यू बी लाइक डू यू डेयर, लाइक आई डेयर, ओके विल बोथ गेट मैरिड, वो वाली एनर्जी है आपकी. ओके, फाइल नंबर 2, बहुत ही डेयरिंग और डोमिनेटिंग एनर्जी आप दोनों की फाइल नंबर 2. Okay, let me shuffle some more cards from the numerology deck. That file number 2 and their future spouse. Adjustments are required. Adjustment तो करनी पड़ेगी एक दूसरे के हिसाब से. Work through your fears. And a new romantic cycle begins. So अगर आपको ऐसे लग रहा है कि अब आप थक चुके हो and आप marriageable age में हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि थक चुके हो कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, don't you worry pile number 2. Don't you really worry. अब न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेंस. यू आर वर्किंग थ्रू योर फियर्स. थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा दूसरे बंदे का भी देख के कर लिया करो ना पाइल नंबर 2. थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सामने वाला बंदा क्या चाह रहा है या फिर आप क्या चाह रहे हो, थोड़ा समझा दो, थोड़ा प्यार से समझा दो. गुस्सा भी आ रहा है, गुस्सा नहीं करना पाइल नंबर 2, थोड़ा आराम से समझा दो, वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2. तो उसको थोड़ा सा प्यार से अगर आप समझाओगे तो आपके फ्यूचर्स को समझ जाएंगे, ठीक है. एंड इफ यू नॉट इन अ मैरिजेबल एज, try to be more stable, try to become more in that feeling ki haan, okay, now I'm ready for a future spouse, universe bless me with a future spouse, then you'll meet a future spouse. Pile number 2. Okay, let me see some more messages. You make me laugh. ओके, पाइल नंबर 2, जैसे टॉक्सिक विचेस का आया था तो आपके फ्यूचर स्पाउस ने बहुत ज़्यादा ना देख रखे हैं कि हाँ सारे लोग उनके एनर्जी को मैच करने वाले हैं नहीं, तो दिल भी लाइक कि यू मेक मी लाफ, कि चाहे जो मर्जी हो जाए. पाइल नंबर 2, आप ऐसे हो गए जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि हाँ ये है तो सब कुछ ठीक है. यू मेक मी फील स्पेशल. ओके, लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स. केमिस्ट्री बिटवीन पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 2's फ्यूचर स्पाउस. Like attracts like. Back to what you love and have faith. First of all, have faith. ये बार बार आ रहा है आपकी रीडिंग में पाइल नंबर 2. Trust your faith in the situation. A transformation is taking place. Stay calm. So if you're in that energy that yes, I want to get married, you are going to get married. And if you are feeling कि नहीं अभी मैं कॉलेज में हूँ या फिर अभी मेरी एज नहीं है, try be more stable पाइल नंबर 2. Okay. एंड इट इज़ लाइक बैक टू वट यू लव. सो जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो, कोई भी चीज़ होगी आप उसके बारे में पैशनेट हो, डोंट लीव योर पैशन. थोड़ा सा टाइम है, वही चीज़ें लीड करेंगे आपको आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ. एंड इट विल बी लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत एनकरेज करेंगे कि हाँ करो 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 करो. आपने कोई चीज़ रैंडमली भी बोली होगी ना कि ओके आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग टू डू दिस थिंग, एंड योर फ्यूचर लाइक कि अब तक स्टार्ट नहीं किया, करो स्टार्ट. कब स्टार्ट करना, वो वाली एनर्जी है. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि जिस काम में आपने काम चोरी करी ना पाइल नंबर 2, उसी टाइम में आपके फ्यूचर स्पाउस आके बोलेंगे करो, कब करना है, आपने तो बोला था करोगे. एंड आप भी ऐसे करने वाले हो, फिर आपको मौका मिल जाएगा कि आपने फ्यूचर स्पाउस को तंग करो कि हाँ करो ना, करा क्यों नहीं. वो वाली एनर्जी है आप दोनों की. कंपैटिटिव बहुत ज़्यादा हो ना आप लोग, तो बोलोगे करा क्यों नहीं, करो ना, ठीक है, बोलने को तो बहुत आता है. वो वाली एनर्जी है आपकी फाइल नंबर 2. ओके, लेट मी शफल सम मोर कार्ड्स कि आपकी एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की कैसी केमिस्ट्री होने वाली है. Engagement, which shows another confirmation. Thank you so much spirit guys, thank you angels. Engagement, see you are going to get really engagement आप दोनों की बहुत जल्दी हो जाएगी after you both meet each other. तभी वो दिखा रहा था कि आपके फ्रेंड्स कहेंगे कि ले भी लिया डिसीजन. पैशन and one more card, free yourself. So you'll feel that आप अपनी फ्यूचर स्पाउस की कंपनी में फ्री हो एंड आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड रिलैक्सड हो. इट इज़ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, वो वाली एनर्जी है. पैशन है आप दोनों के बीच में. अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय. आप जैसे भी आपकी वॉइस है, आप गाने गा रहे हो तेज़ पिच पे, आपको मज़ा आ रहा है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस सेम कर रहे हैं, एक खुद ही आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो. योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट. पाइल नंबर 2, buckle up your seat, now the plane is taking off. वो वाली एनर्जी है. So it was a really lovely energy. I really loved this pile number 2's reading. Thank you so much my dear lovely viewers. This is for the reading. Radhe Radhe. And please like, comment, share and subscribe to my channel. If you want personal links you can surely DM me on my Instagram @TyaraByAvni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't, and don't skip off. Please subscribe to my channel. Please help me to grow the channel and get it monetized so that I can make more videos and pursue this passion a lot more, pursue this career a lot more. Thank you so much. Radhe Radhe.